अब यहाँ साहब कह रहे हैं सुमरण, सुमरण का महात्म संतों ने कहा एक ही विधि है, इसमें चक्र शोधन चक्र भेदन नहीं करना है। अब यहाँ साहब क्या करें, सांस सरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक से धावे। बस वहां पर क्या करना है। मैंने गोरखनाथ जी का भी उदाहरण दिया, कहाँ से श्वास उठता है, कहाँ पर जाए समाए। साहब से पूछा, साहब ने कहा शून्य से श्वास उठते हैं, नाभि जल में आए। जब ये श्वासा पूरी आई तो पूरी बॉडी एक्टिव हुई। श्वासा का क्रम किसने उत्पन्न किया, आत्मा ने। कहाँ बैठकर, आज्ञा चक्र में। जब आप वेदों में भी देखो, उसमें स्पष्ट कहा 7 चक्रों का उसमें संवाद है। मूलाधार चक्र पर गणपति जी है, 4 दल कमल, सर्व कार्य सिद्धक है। जब भी आदमी शक्ति लगाता है पहले मूलाधार से ही ताकत उठती है। शिशुनिंद्री पर प्रजापति ब्रह्मा और लक्ष्मी जी है, यहीं से सृजन होता है। नाभि दल में विष्णु जी है पालन करता। ये शरीर विराट रूप है, यह पिंडे से ब्रह्मांड, हमारे वेद भी कह रहे हैं। वहां से अब पिंड और ब्रह्मांड एक है, यहीं से पूरे शरीर का पोषण कौन कर रहा है, विष्णु जी नाभि में बैठकर पूरे शरीर तक को चलायमान कर रहा है। इसलिए पालन करता विष्णु जी को कहा, और सृजन करता क्योंकि शेषन इंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा सावित्री है। पूरा जो मैथुन क्रिया है वहीं से सृष्टि बनती है। और नाभि जल में विष्णु जी है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक काम कर रहे हैं, पालन करता, पूरे विश्व का पालन करते हैं। आप देखिए देही विराट रूप है, आंखों की रोशनी भी तो पेट से चल रही है, और मुख बोल रहा है, ये भी पेट की ताकत ब्लड दे रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब ये काम इस तरह अनंत देव शरीर का संचालन कर रहे हैं। गाड़ी का संचालन केवल पहिए नहीं करते, उसमें रोटर है, मशीन है, पंप है, बाकी चीज़ें हैं, फ्यूल है, एक सिस्टम है। इसी तरह हृदय में चौथा चक्र जो है, द्वादश कमल, यहाँ शिव जी है। ये क्या कर रहे हैं, अहंकार के देवता। बिना अज्ञान के संसार चल ही नहीं सकता है। मैंने कई बार बोला, अज्ञान इस संसार की आत्मा है। जैसे नींद के बिना सपना नहीं हो सकता, इसी तरह अज्ञान के बिना जगत का अस्तित्व कुछ नहीं है। इसलिए जीव को अज्ञान में डाला गया। अहंकार के देवता शिव जी है। मैं हूँ, ये एक मैं शरीर हूँ, ये अनुभूति शिव जी दिलाते। कंठ में सरस्वती जी है, खोडस दल कमल, यहीं से शब्द उच्चारण होते हैं। जैसे हारमोनियम पर सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह आदमी बोलने के टाइम वो कंसंट्रेशन को, वायु को पकड़कर उसको दबाता है। ये काम कर रही है सरस्वती। आज्ञा चक्र में आत्मदेव है, वो भी तो कुछ कर रहा है ना। आज्ञा चक्र में आत्मदेव रह करके शरीर का श्वासों का संचालन कर रहा है, पूरी ऊर्जा दे रहा है। और ये श्वासा बाहर से कौन खींच रहा है, आत्मदेव खींच रहा है। नास का तो एक माध्यम है। उसके बाद ये पूरा शरीर क्रियान्वित होता है वाह। और उसको ऑपरेट क्यों कर रहा है, 7वें दल में निरंजन बैठा है, सहस्त्र सार में, गायत्री में भी ये आ रहा है। अब पूरी भागदौड़, आत्मा तो उलझ गई शरीर में, अब कमांडर कौन बैठा, मन। सभी कार्य मन अपने हिसाब से करा रहा है। इसका सहयोगी कौन है, इंद्रियां हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं, सन तो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रियां मन है। बस आत्मदेव को अपना पता नहीं चला, वो जैसा जैसा मन और परिस्थितियां इंद्रियां बोल रही है वो सब काम कर रही है। इससे आत्मा का क्या दोष हुआ वो सुने। आत्मा ने ऊर्जा दी इन सबको। ऊर्जा क्यों दी, अज्ञान वश आत्मा ने अपने को शरीर समझा। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान यह है मैं हूं, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न भी है को अहम मैं क्या हूं। आत्मा ने अपने को मन माना, आत्मा ने अपने को बुद्धि माना, आत्मा ने अपने को चित्त माना, वाह। इसलिए आत्मा अपनी ही शक्ति के द्वारा उलझ गई है। अब साहब क्या कह रहे हैं, भाई केवल श्वासा को साधने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम श्वासाओं का तो निरोध कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मन जीवित है। फिर कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई। अब उन्होंने सहज रास्ता क्या कहा, सुमरण। सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा हो, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरसित जो। इसलिए संतों ने सुमरण का महात्म दिया है। ये आइडियोलॉजी साहब लाए हैं। जब आप सुमरण कर रहे हैं, सुमरण सांस का,
अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चले था उल्टी श्वासा। निरंतर सुमरन करने से इंडा पिघला में लय हो जाएगी। जब लय हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी स्वतः खुल जाएगी। जब ये खुल जाती है पूरी ऊर्जा सीमित होकर के शून्य में पहुंचती है। शून्य ही निरंजन है। फिर वो शून्य को पार कर लेता है। जब वो शून्य को पार कर लेता है अपने निज रूप को देखता है। इसको गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सोहमा अस्मृतिता प्रति अखंडा दीप शिखासो परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। अभी वहां पर वो श्वास से रहित जब आत्मा होती है अपने मूल रूप को देखती है। इसलिए साहब ने सुमरन का इतना बड़ा महात्म बोला, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई। आप सुमरन करने के टाइम देखना मन और माया का बहुत बड़ा अब्स्ट्रक्शन लगेगा, ये बुलाएगा ताकि आपकी श्वास उधर नहीं जाए। हमेशा मन आपको शरीर बनाकर रखना चाहता है, माया आपको शरीर बनाकर रखना चाहती है और शरीर में रहकर आपको दुखी दुख मिलेंगे। देह धरे का दंड है भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत हुए। अब गुरु यहाँ क्या मदद करता है बहुत बड़ी, आपकी आत्मा को जब चेतन करता है मन की एक्टिविटी आपको समझ में आती जाएगी, आपके लिए फिर आसान हो गया। ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी को लाइफ जैकेट पहनाई, कितना भी गहरा समुद्र है डूबेगा नहीं, बस थोड़ा हाथ चलाता आएगा किनारे पहुंच जाएगा। बस इस तरह जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश ना। पूरी सांसाएं जब सिमट जाती है, यहाँ साहब क्या करें, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सत्कर की। अभी वो जितनी भी पूरी शरीर की ऊर्जा थी, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, उनका जो वेग था वो शून्य में समा गया। यहाँ साहब कह रहे हैं शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सत्कर की, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी हो पक्का हुई। इसलिए जहाँ भी आप देखना ताकि आपकी ऊर्जा बाहर नहीं भटके। ये खाते पीते थोड़ा जब आपको इसका अनुभव हो जाएगा ऑटोमेटिक चलेगी। फिर सुमरण का रास्ता पहले चढ़ाई है, आगे जाकर इजी है बहुत। संसार के आनंद का रास्ता पहले ढलान वाला है, आगे जाकर दलदल है। यहाँ साहब कह रहे कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो नाम का ये एक सार मिला आपको एक होल्ड दिया पहले। अब आपको मन माया को कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप अनुभव कर रहे हैं कि नाम के बाद आपकी कई चीज़ों पर कंट्रोल और वृत्तियाँ हुई, मन आपके काबू आने लग गया। बस सतर्क रहना, सतर्क रहना, घोड़े पर लगाम लगाए रखना। अगर लगाम लगा हुआ है आप गाफिल है तो भी घोड़ा अपनी मर्जी करेगा। बस सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतू ना जाए। क्षमा चाहूँगा आज थोड़ा आपका टाइम अधिक लिया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब। तो बंधुओं सूरत ही पर मैं कल कह रहा था, रंगद्वार से जीव जब जाता परम लोक में वासा पाता। हमारे शरीर की ऊर्जा श्वास है, श्वास के द्वारा ही हमारा शरीर संचालित है और ये ऊर्जा पूरी हमारी आत्मा द्वारा प्रेषित होती है। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मदेव श्वासाओं का संचालन कर रहा है। खुद उसमें हमारी आत्मा मिली, आत्मा चेतन है और वो प्राण शरीर में रम गए, इसलिए आत्मा अपने को शरीर मान बैठी। प्राणों को धारण करने के साथ इसकी संज्ञा जीव है, इसलिए श्लोक है प्राणेन धरेत जीवेषु। प्राणों को धारण करते ही आत्मा जीव बनती है। कई जगह जो नानक देव जी भी कह रहे हैं जीवत मरिए भवजल तरिए, साहब ने भी कई वाणियों में इसका उल्लेख किया है। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये कैसी मरनी है? ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। दरअसल आत्मा इस पिंजरे में कैद है तो एक सिद्धांत से कैद है ना। अगर हमारी आत्मा सब कह रहे शरीर के बंधन में है, तो बंधन कोई रस्सी के हैं क्या? जड़ चेतन की ग्रंथि यहीं तो पड़ी ना।
इसलिए अब वो आत्म चेतन सत्ता शरीर में रमकर अपने को शरीर मानने लगी। यहां बड़ा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। एक चीज का हमें बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, कम से कम ये मान्यता जो विश्व की समुदाय की है वो हमें मदद दे रही है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। पर जब तक पेड़ की जड़ें मिट्टी से जुड़ी है तभी तक पेड़ सजीव है। जब तक आत्मदेह श्वासा में रमकर शरीर में है तब तक शरीर सजीव है, अर्थात ये तो जड़ है। एक और बड़ी अच्छी बात है कि हम सब यूं कहते भी हैं, भाई यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया। हर मरने वाले के पीछे वैज्ञानिक और डॉक्टरों का एक तर्क होता है, ब्रेन हेमरेज हो गया, साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, लंग्स फेल हो गए, किडनी फेल हो गई या बीपी बढ़ गई। डॉक्टर ये कॉज बोलते हैं, डॉक्टर इसको कम मानते हैं कि प्राण निकल गए, कोई निकाल गया। हाँ, यूं कहेंगे भाई लंग्स फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया। अब एक प्रश्न है, एक आदमी बहुत तेज काम कर रहा है तो अचानक इसको ऐसे कैसी मृत्यु आई? हाँ, जब आदमी का पूरा प्राण सिमट जाता है तो लाजमी है तो हार्ट भी वर्क करना बंद करेगा। पर क्यों किया, ये बहुत बारीक बात है। जितनी श्वास मनुष्य लाया है, गिनती की श्वास मिली है, उतनी पूरी करके वो वापस से आएगा। तो आइए, इस प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो पूरी दुनिया में कैसे रम गई, इसी सिद्धांत से रमी है। श्वासाओं से शरीर एक्टिव हुआ, श्वासा में आत्मा समाई। इसलिए साहब एक वाणी में एक भी शब्द, ये भी शब्द कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। श्वास और सुरत के सेंटर में प्रभु है, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। निरत हमारे शरीर का पूरा संचालन करती रहती है। निरत एक तरह से सुरत का एक भाग है। तो जब ये श्वासा सुषुम्ना में समा जाती है तो शरीर ऑन होल्ड हो जाता है। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, गुरुजी कि सिमरन करते करते अगर हम शून्य में गए या उस लोक में गए, वापस शरीर फिर नहीं मिले तो? मैंने कहा पहला ऐसा नहीं होगा, वापस आओगे, क्योंकि बॉडी ऑन होल्ड छोड़ गए हैं आप। अगर वापस नहीं भी आए तो इससे प्यारी मौत और क्या हो सकती है कि ईश्वर में मिल गए। ये क्यों इंसान बोल रहा है? क्योंकि अभी भी शरीर से इसका संबंध है, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सुख दुख तो यही है, इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। यहां साहब बड़ा प्यारा शब्द कह रहे, चाह मिटी चिंता मिटी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। मन आपको इस शरीर में समाया, मन माया तो एक है, लेकिन बाहर बहुत घुमा रहा है। बाहर कल्पनाओं में सूरत को फैला करके घुमा रहा है। अगर ये जीव अपने वजूद में भी एकाग्र हो जाए तो काफी एकाग्र हो जाएगा, काफी उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा।
आपे में भी आ जाए। पलट वजूद में अजब विश्राम है, खोए मौजूद तो समझ पाए। तो बंधुओं, इस चीज की तरफ ध्यान देना, आपे में, इसलिए ये कल्पनाओं में आपको उलझा रहा है, उसने आपको कल्पनाओं में हिक किया हुआ है। तो ये जीव बॉडी में नहीं रह रहा है, बॉडी को ये होल्ड करके कहाँ जा रहा है, दुनिया में घूम रहा है। हम कह रहे हैं बॉडी को होल्ड करके अंदर की दुनिया में जाओ ना, ये बॉडी को होल्ड में रख करके दुनिया में घूम रहा है, ये जानकर मन कर रहा है। यहां आप तरंगों में नहीं जाओ ना, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मन तरंग में जगत भुलाना। एक चीज और बताना चाहता हूं, कबीर साहब ने सत्य पर इतना कंसंट्रेट किया है, उनके एक दोहे से सत्य का महात्म स्पष्ट नजर आता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। तो साहब की वाणी तो बड़ी सुस्पष्ट है। वो तो युग युगंत में आए और बॉडी भी नहीं रहे, क्या अद्भुत शरीर प्राप्त किया, तो दिव्य चेतना में रहे। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार किया है। आपके पास 3 चेतनाएं हैं। पहले स्थूल मस्तिष्क की चेतना, उसकी एक कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ इस जीवन की विशेष घटनाओं को याद रखते हैं, आगे का नहीं याद रखते। उसको पिछले पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करने की उसमें क्षमता नहीं है। वो इस जीवन की समस्याओं को भी ढूंढने में अक्षम है। इसलिए बाजे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन ये है कि जब चिंतन एक गरिष्ठ होता है तो जो बैलेंस ऑफ ब्रेन है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरी अंतःकरण की चेतना है, उसमें सैकड़ों जन्म की बात याद रहती है। ये शास्त्र विदित भी है। लेकिन हमारा ये मस्तिष्क उस अंतःकरण की चेतना को नकारता है, उसको कल्पना कह करके नकार देता है। पर वो अंतःकरण की चेतना के कारण ही हमारा जन्म और सभी कर्म हमारी उस अंतःकरण की चेतना में स्थित है। इसको अंतःकरण कहते हैं। इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से एक बात कही थी, हे वासुदेव, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं। आप सोचिए कितना ज्ञान था उनके पास। पिछले 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके फलस्वरूप मैं अंधा बनता। फिर मैं अंधा कैसे हो गया? वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया, जिसमें एक मेंढकी का संवाद आता है। उसके पेट में 100 बच्चे थे। कहा, हे धृतराष्ट्र, ये 100 बच्चे वही है और यही गंधारी उनकी माता थी।